देशवासियों मेरे शहीद स्थल पर आना, अश्रु न बहाना, मेले लगवाना, मेले लगवाना। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम इसमें मौजूद हैं काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर। आपको बता दें कि काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर और 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। उसी की याद में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बलिदान दिवस को मनाने के लिए भव्य तरीके से तैयारी की गई है। कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। पंडित सर, काकोरी का जो इसका जो बलिदान दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, इसका क्या इतिहास अगर लोगों को बताया जाए तो? काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की एक चिर स्मरणीय घटना है। इसी स्थान पर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्रांतिकारियों के एक संगठन ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 8 डाउन सहारनपुर पैसेंजर को रोक करके ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया। इसी के साथ यह स्थल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो गया। और शहीदों ने उस समय जब उनको फांसी हुई तो उन्होंने ये कहा था कि देशवासियों मेरे शहीद स्थल पर आना, अश्रु न बहाना, मेले लगवाना, मेले लगवाना। और हम आपको बताएं कि थोड़े ही दिनों बाद अंग्रेजी हुकूमत की इससे चूलें हिल गईं। यह अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों की एक खुली चुनौती थी। अंग्रेजी हुकूमत इससे हड़बड़ा गई। आनन फानन में उन्होंने सारे क्रांतिकारियों को पकड़ा और 4 जो क्रांतिकारी थे, इसमें मुख्य रूप से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और इसके बाद राजेंद्र नाथ लहड़ी, इन चारों को उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद जब इसमें एक और भी महान व्यक्तित्व शामिल थे, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने बाद में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में वो स्वयं को वीरगति प्राप्त हुए। तो कुल 5 लोग काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना में शहीद हुए। तो 17 दिसंबर को 2 लोगों को फांसी दी गई और 19 दिसंबर 1927 को 2 और लोगों को फांसी दी गई। इसी कारण 19 दिसंबर को बलिदान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जाता है और हम लोग उस दिन शहीदों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे बगल में आदरणीय ये प्रधानाचार्य जी हैं डॉक्टर RK सिंह। ये आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस कार्यक्रम को सुनिश्चित कराने में, संपन्न कराने में। यहाँ पर तमाम जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जो विभिन्न विद्यालयों के तमाम छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं, उस कार्यक्रम के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। किस तरीके से बलिदान जो दिवस मनाया जा रहा है यादगार हो, तो इस बार किस तरह रूपरेखा तैयार की गई और क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं? देखिए, इस बार DM साहब की मीटिंग में ही 15 दिन पहले मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में बताया गया था कि हम ये 19 दिसंबर को, इस बार 95वीं वर्षगांठ है, तो इसको 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला रहेगी। उसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, जैसे कि आज चित्रकला प्रतियोगिता थी। और विभिन्न विद्यालयों से बहुत सारे बच्चे आकर के, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करे हैं। अभी यहाँ पर जो LED TV लगा हुआ है, वहाँ पर बच्चों के द्वारा रंगोली बनाई गई है, आज भी है। और विभिन्न समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित भी किया है। तो वो जो विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आए, जिनको कि यह आभास हुआ कि हमारे शहीदों ने, जो काकोरी क्रांति के जो कर्णधार थे, उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या महत्व था, तो उन शहीदों के बारे में जाना। अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं MFA कर रही, मैं MFA फर्स्ट ईयर है मेरा, ग्वालियर से है। यहाँ जो काकोरी दिवस को लेकर के तैयारी चल रही है, तो किस तरह की कलाकृति आप लोग कर रहे हैं? थोड़ा
मतलब कि हम दिखाना चाहते हैं कि क्या हुआ था यहाँ, उस टाइप का हम थोड़ा कहानी के तौर पे दिखाना चाहते हैं लोगों को कि ऐसा हुआ था 1925 में। क्या हुआ था कुछ आप बताएंगे? क्या आपने जो पढ़ा हो अभी तक कुछ आपको? हाँ, कि मतलब कि कुछ लोग थे जिनके चंद्रशेखर आज़ाद जी भी थे, उनके साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मतलब पैसों को लूटा था उन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ था जिस वजह से ब्रिटिश सरकार थोड़ा वो हो गई थी कि उन्होंने ऐसा किया, कैसे कर लिया इन्होंने। जी जी। कितना बड़ा उस घटना का उस दिन का जो योगदान है आज़ादी में, कितनी बड़ी घटना हम मान सकते हैं उसको? बहुत बड़ी घटना मान सकते हैं उसके लिए। उसी की याद में इस तरीके तैयार हाँ, किया है। तो ये क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? क्या किस तरीके कलाकृति देने का? और वही दिखा रहे कि उन्होंने कैसे ये सारा चीज़ किया था, उस तौर पे हम उसको कहानी के तौर पे बना रहे हैं। तो ये इमेज कहाँ से आपको मिली? इमेजिंग आपने कहाँ से किया ये सब? किसने दिया? ये थोड़ा मेमोरी से भी किया, थोड़ा सुना भी है उस हिसाब से, और कुछ मोबाइल से वगैरह से। जी जी। ज़्यादातर हमने मेमोरी से इसको किया है। तो यहाँ से किसी ने आपको बुलाया करने के लिए या आप लोग स्वयं इसको? नहीं, बुलाया गया है ललित कला अकादमी द्वारा। देखिए आज चित्रकारी आपकी हो रही है और क्या बना रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ हम लोग काकोरी कांड के बारे में बना रहे हैं, वही स्टोरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये इससे पहले आपने इस तरीके की कलाकारी करी है जो भारतवर्ष की आज़ादी को लेकर के जो क्रांतिकारी लोग हमारे हैं? नहीं, ये तो मेरा पहला है और बहुत अच्छा लग रहा है करने में मुझे। यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हूँ पेंटिंग करने के लिए यहाँ। बस कब से आप लोग कम कर रहे हैं इसमें? ये हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं, 2 दिन से कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।